बर्फ से ढके समुद्र की सतह पर एक बर्फ तोड़ने वाला जहाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन अजीब ये है कि इस जहाज के केबिन में कोई नहीं है। नीचे वाले जहाज के केबिन में एक नाविक सावधानी पूर्वक कुछ खोज रहा है। वह लगातार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे कि यहाँ कुछ डरावनी चीज मौजूद है। इस समय बगल के रास्ते से जीजी की आवाज आई। वह चुपके से वहाँ गया और सिर बाहर निकाला तो उसने देखा कि एक बिना शर्ट का आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और अपने हाथ में मौजूद वेल्डिंग गन से सामने की लोहे की दरवाजे को वेल्ड कर रहा है। अचानक आदमी ने अपना हाथ रोका और महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। वह तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया और नाविक ने उसे देखकर जैसे भूत देख लिया हो, एक डरावना चेहरा दिखाते हुए मुड़कर भाग गया। आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जब दोनों लोग जहाज के केबिन से बाहर निकल गए, उस वेल्डेड बंद लौह द्वार के अंदर से भी भूत जैसे चीख पुकार की आवाजें आने लगी। कुछ ही समय बाद तटरक्षक बल को सूचित किया गया कि एक बर्फ तोड़ने वाला जहाज तटरेखा से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर फंसा हुआ है। समुद्री प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ये जहाज अपनी मूल मार्ग से विचलित हो गया है। कप्तान का नाम ओरा है, जिनके पास 40 से भी अधिक वर्षों का नौवहन अनुभव है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्रबंधन ने इस जहाज को संकेत भेजा था, परंतु उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी कारण उन्होंने तटरक्षक दल से जांच में सहायता मांगी। सूचना मिलने पर सारा ने अपने साथी जोनास के साथ जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया। मौसमी जानकारी के अनुसार 3 घंटे बाद एक तेज तूफान आने वाला है, जो कम से कम 2 दिनों तक रहेगा। इसलिए दोनों को जितनी जल्दी हो सके ये पता लगाना होगा कि बर्फ तोड़ने वाली नाव क्यों फंसी। इसके बाद दोनों ने जेट स्की पर घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बर्फ से ढके समुद्र की सतह पर अंततः उस बर्फ तोड़ने वाले जहाज को देखा। ये एक साधारण बचाव कार्य होने की उम्मीद थी, लेकिन मामला उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सारा ने माइक निकाला और जहाज पर मौजूद लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। आप भी अमेरिका के दिन और रात देख सकते हैं। लेकिन जहाज पर से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए दोनों ने जबरदस्ती जहाज पर चढ़ने का फैसला किया। जहाज की सीढ़ी के सहारे डेक पर पहुंचे, लेकिन फिर भी किसी की झलक नहीं दिखाई दी। फिर दोनों ने अलग अलग दिशा में खोज शुरू की। सारा जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंची और जब कोई संदिग्ध संकेत नहीं मिला तो ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हुई। तभी उसकी नजर सीढ़ी की रेलिंग पर खून के धब्बों पर पड़ी। वह तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ी और जहाज के तल में पहुंची और वाकई में उसने देखा कि एक आदमी लोहे के पाइप से बंधा हुआ है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथी को बुलाया। ना, आदमी का चेहरा नीला पड़ चुका था। सारा ने हाथ बढ़ाया, ये देखना चाहा कि वो अभी जीवित है या नहीं। देखकर कि व्यक्ति अभी भी जीवित है, सारा ने तुरंत उसके हाथों पर बंधी रस्सी खोल दी। इस समय जोनास भी यहाँ पहुंच गया। फिर दोनों उस जमे हुए आदमी को उठाकर जहाज के केबिन में ले गए। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, आदमी भी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी बातों से सारा को पता चला कि उसका नाम पीटर है। नीचे जाओ। मैं पहले आता हूं। इसके बाद सारा निचले स्तर पर पहुंची। जहाज के केबिन, लेकिन रास्ते में उसने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा। जब वह गलियारे के अंत में पहुंची, तभी सामने से अचानक किसी के बोलने की आवाज आई। सारा धीरे धीरे एक लोहे के दरवाजे के सामने आई और अपना सिर दरवाजे के पास ले गई। सारा ने लोहे का दरवाजा खोलने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने पाया कि दरवाजा पहले ही वेल्ड किया हुआ था। सौभाग्य से दरवाजे के पास एक कॉर्नर मशीन रखी थी। थोड़ी देर बाद सारा ने वेल्डिंग पॉइंट्स को काटा और दरवाजा खोलते ही एक बंदूक भी उसकी ओर तनी हुई थी। आदमी के हाथ में सिग्नल गन थी और वह लगातार बड़बड़ा रहा था कि इस जहन्नुम जहाज से निकलना है। सारा ने अपनी पहचान बताने के बाद आदमी दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से भाग गया। इस समय एक महिला आगे आकर कहती है कि वह खुद कप्तान ओला है और उसके पीछे जहाज के सभी क्रू मेंबर हैं। इस समय जोनास को सूचना मिली और वह पीटर को सहारा देते हुए जहाज के सामने के डेक की ओर आ रहे थे। ओला से पता चला कि जहाज पर 3 लापता क्रू मेंबर थे, जिनमें से पीटर को पहले ही खोज लिया गया है और एक व्यक्ति मदद का सिग्नल देने गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। लेकिन आखिरी व्यक्ति के बारे में वो ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं था। कैप्टन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सारा जहाज के शीर्ष पर काम करने वाले कक्ष में पहुंची और वाकई उसने एक आदमी को टेबल पर सिर लिटाए हुए देखा। उसके सिर के पास से खून बह रहा था। ये देखकर सारा आगे बढ़ी और सिर देखने की तैयारी की, लेकिन अचानक वह आदमी जग गया। वास्तव में वह मरा नहीं था, बस उसके सिर पर भारी चोट लगी थी और वह बेहोश हो गया था। उस आदमी का नाम बन्नी था। जब वो होश में आया, तभी उसे पता चला कि सारा तटरक्षक द्वारा भेजी गई बचाव कर्मी है। लेकिन जैसे ही सारा ने स्थिति अपने साथी को बताई तो वॉकी टॉकी में से बुरी खबर आई। ये सब बता। लेकिन पर पहुंचते ही सारा ने देखा कि बर्फ की सतह पर रुकने वाली पानी की मोटरसाइकिल गायब है और उसने जमीन पर एक सिग्नल गन भी उठाई। जहाज के कप्तान से पता चला कि भागने वाले नाविक का नाम स्टीमैन है। सारा ने उससे संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन निष्फल, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस समय तूफान आ चुका है। मजबूरीवश उन्हें सिर्फ जहाज पर ही रात बितानी पड़ी। खराब मौसम के कारण सभी रेडियो सिग्नल पहले ही बाधित हो चुके हैं। जल्दी से बचाव एजेंसियों से संपर्क करने के लिए कप्तान ने बर्नी को आपातकालीन सहायता संकेतक सक्रिय करने के लिए कहा। सारा की साथ में दोनों इस तरह के जहाज के केबिन में पहुंचे, लेकिन ये सोचा नहीं था कि आपातकालीन सहायता उपकरण को पहले ही मानव द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बोनी के मुंह से पता चला कि उपकरण को नष्ट करने वाला व्यक्ति मैकेनिक मिल्ली है।
अपलोड करने के बाद से सभी ने देखा कि वह कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वह न तो खा रहा था, न पी रहा था और न ही सो रहा था, और हमेशा कहता रहता था। खुद कुछ अजीब आवाजें सुनी। कुछ दिन पहले उसने पूरी तरह से अपनी समझ खो दी और कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर काटने लगा। बर्नी भी उसी की वजह से मेज पर अचेत हो गया था। आइस ब्रेकर का फंस जाना शायद उसी की करतूत थी। रात्रि भोज के बाद सारा पीटर से मिलने आई, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति थी जिसने मिली को देखा था। हीटर बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी मुंह से लगातार मेंटल स्ट्रेस की बातें निकल रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं गोभी से छोटी हूँ? उसने कहा। जब मैं शौच कर रहा था। सारा और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक वॉकी टॉकी से जोनास की आवाज आई। आवाज सुनते ही सारा जहाज से उतरकर बर्फ पर आई और टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बिना शर्ट के मिली ने जोनास को बर्फ के छेद में धकेल दिया। सोचने का समय नहीं था। सारा दौड़कर गई और अपने साझेदार के हाथ पकड़ लिए, लेकिन समुद्र के पानी में डूबा जोनास कुछ देर संघर्ष करने के बाद अचानक अचल हो गया और फिर हाथ छोड़ दिए तेजी से पानी में डूब गया। ये देख सारा ने अपनी जैकेट निकाल दी और सीधे पानी में कूद गई, लेकिन अंधेरे समुद्र के पानी में दृश्यता बेहद कम थी। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी उसे जोनास का कोई अता पता नहीं मिला। ठीक उसी समय कानों में एक अजीब आवाज आई। सारा कुछ घबराई हुई महसूस कर रही थी और पानी की सतह पर लौटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर का छेद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घबराहट में वो बर्फ की सतह पर लगातार प्रहार करता रहा जब तक कि वह सांस नहीं ले पाया और पूरी तरह से अपनी क्रियाशीलता खो बैठा। चेतना खोने के आखिरी क्षण में उसने साफ देखा कि छेद ठीक उसके सिर के ऊपर था। जल्दी ही बर्नी और साथी ने सारा को पानी से बाहर खींच लिया। बेहोशी की हालत में उसने अपने पिता को देखा। तुम्हें भी उसे पर्याप्त देना होगा। दूसरी तरफ मिल्ली चुपके से वापस नाव पर आ गई थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपने सिर की ओर जोर से मारा। फिर वह स्विच बोर्ड के सामने आई और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से वार किया। उसी समय तभी सारा बुरे सपने से जाग गई और उसने दरवाजे के छेद से बाहर के गलियारे की मध्यम रोशनी में किसी को खड़ा देखा। जब दरवाजा खोला तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह जोनास था। क्या वह बर्फ के गड्ढे से बाहर निकल आया था?